एवरीवन, मैं डॉक्टर विप्रांजी और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ टिप्स के बारे में जो कि एज अ प्रिकॉशन आपको यूज़ करने हैं अभी वाले वेदर में जो कि चेंज हो रहा है विंटर्स के टूवर्ड, और विंटर्स में भी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होएगा आपके लिए। और साथ में हम कुछ डिस्कस करेंगे सुपर फूड जो कि अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज करके अपने आप को हेल्दी रखने में सफल रहेंगे। और लास्ट में हम बताएंगे, हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें होम्योपैथी मेडिसिन का क्या रोल है, होम्योपैथी मेडिसिन के क्या बेनिफिट हैं अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी होती है, गले में किचकिच रहती है, फ्रिक्वेंट स्नीजिंग यानी छींकें आती हैं आपको, या थोड़ा बहुत आपको फीवर रहता है, जो कि सारे ही वायरल सिम्टम्स हैं वायरल। तो आइए जानते हैं सबसे पहले प्रिकॉशन की टिप्स क्या क्या हैं आपके लिए। जब हम प्रिकॉशन की बात करते हैं तो एक चीज़ जो हमारे माइंड में आती है वो है एज, कि किस एज ग्रुप जो कौन सा है वो ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव रहता है इन सारी वेदर चेंजिंग वाली कंडीशन में या फिर विंटर्स में। तो वो हैं बच्चे, छोटे और बुजुर्ग जो हैं। तो इन दोनों का हमें ज़्यादा ख्याल रखना है। टीनेजर्स को भी दिक्कत हो जाती है अगर वो एलर्जिक हैं या फिर उनकी बॉडी जो है हाइपर सेंसिटिव रिएक्ट करती है तो। लेकिन बच्चों का ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है और बुजुर्गों की भी हमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। तो उसमें हमें क्या प्रिकॉशन लेने हैं बच्चों की, पहले हम बात करते हैं। बच्चों में आपको सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी का ये है सभी मदर्स का कि हम अपने बच्चे को कौन से कपड़े पहनाएं। क्या हम ठंड वाले कपड़े पहनाने स्टार्ट कर दें, प्रॉपर विंटर वाले, या समर के कपड़े पहनाएं, कुछ आइडिया नहीं रहता है। तो आपको इस वाले वेदर में अपने बच्चे को कॉटन के ही फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाने हैं, क्योंकि अगर आप विंटर के पहनाओगे तो वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट बच्चे को करेगा, वो खेलेगा भी नहीं, चिड़चिड़ा सा रहने लगेगा। और दूसरी चीज़ जो आपको करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे को सॉक्स पहना के रखिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो चप्पल नहीं पहनते हैं। बड़े तो फिर भी चप्पल पहन लेंगे, छोटे बच्चे सॉक्स पहनेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेंगे क्योंकि उन्हें चप्पल की आदत नहीं रहती है। पानी की अगर हम बात करें, वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों या टीनेजर्स हो, कोई भी एज ग्रुप के लोग हैं, उनको गुनगुने पानी का सेवन करना है अभी भी। और पूरे ठंड में गुनगुना पानी अगर आप सेवन करोगे तो आपको सर्दी जुकाम कम लगेगी एज कम्पेरिजन टू अगर आप ठंडा पानी पियोगे। तो हमें अपनी जो आदत है, जैसे कि वॉकिंग की आदत होती है बहुत लोगों को, तो सुबह शाम की वॉक करना बताते हैं। लेकिन अगर आप हाइपर सेंसिटिव हो, एलर्जिक हो, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो आप अभी का जो वेदर है ना चेंज, जब स्टेबल हो जाए, पूरे प्रॉपर विंटर आ जाए, तब आप वॉकिंग के लिए जाइए। अभी के वेदर में आप बाहर जाना थोड़ा कम कर दीजिए, और ये अवॉइड करो तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों को आप अंदर खिलाने की कोशिश करिए सुबह सुबह में और शाम को, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा ठंडा मौसम होता है एज कम्पेरिजन टू आफ्टरनून। आप बच्चों को आफ्टरनून में बाहर जाके खिला लीजिए, या जो भी आउटडोर एक्टिविटीज़ है आप वो आफ्टरनून में करा लीजिए। तो ये तो कुछ टिप्स जो कि अगर आप फॉलो करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। अब हम बात करते हैं सुपर फूड्स, क्या क्या आप अपने विंटर की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले जिंजर जो है वो हमारी बॉडी को एक वार्मथ देती है, तो आप जिंजर टी भी बहुत फेमस है, जिंजर टी ले सकते हो। सब्जी में आप जिंजर को इंक्लूड करिए। दूसरा है बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो है जैगरी यानी गुड़ जो है उसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। और अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उसमें भी बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, टीनेजर्स के लिए सब गुड़ का सेवन कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल होता है। थर्ड जो है वो है नट्स। अगर आप नट्स इंक्लूड करेंगे तो वो ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है उनमें और आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, तो आप नट्स का सेवन करिए। साथ ही में स्वीट पोटैटो जो है वो अभी मार्केट में आने लगा है, वो बहुत फाइब्रस फ्रूट रहता है, आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगा, मिनरल विटामिन से भरपूर रहता है। तो आप स्वीट पोटैटो को तो अपनी डाइट में इंक्लूड करिए ही करिए। आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो विंटर्स में आते हैं तो उनका सेवन जरूर करिए, क्योंकि वो इसी सीजन में फ्रेशली अवेलेबल होते हैं और आयरन की भरपूर मात्रा रहती है, आप सभी को पता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। और साथ में आप एट द लास्ट जो है वो अपनी जो आपको डाइट में इंक्लूड करनी है वो है हल्दी। हल्दी जो है वो बहुत अच्छी रहती है और सर्दी में अगर आप यूज़ करोगे तो बीमारियों से आपको दूर भी रखेगी हल्दी, तो आप हल्दी का भी ज़रूर यूज़ करें। और जहाँ फ्रूट्स की बात करते हैं तो ऑरेंज को तो हम नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते विंटर्स में, तो आप ऑरेंज को इंक्लूड करिए। विटामिन सी रहता है, इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगा आपकी को, और फाइट करने में हेल्प करेगा अगर आपको कोई डिजीज़ हो गई है तो हेल्दी रखने में बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो ये थी कुछ टिप्स जो कि आप
विंटर्स में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और साथ में कुछ सुपर फूड्स थे जो कि मुझे लगा आपको बताने चाहिए आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी का क्या रोल है। देखो, होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि खांसी, जुकाम, नाक बहना, रनिंग नोज के केसेस में, छींके आना बार बार, थोड़ी खांसी होना, धुल वाली खांसी होना, अगर आपको बॉडी एक है, डलनेस है, इन सारी कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है होम्योपैथी मेडिसिन। लेकिन बात यह है कि सिर्फ अगर मैं आपको मेडिसिन बता दूंगी, एक सिम्टम बता के आप उसको लेना स्टार्ट कर देते हो, जिससे आपको बेनिफिट होता है कुछ लोगों को, लेकिन बहुत लोगों को आराम भी नहीं लगता है। तो होम्योपैथी की बहुत सारी मेडिसिन है जो कि इन सारी कंडीशंस में बहुत वायरल जितने भी सिम्टम हैं उनमें बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसे कि रनी नोज, हेडेक होना, साथ में आपको थोड़ी सोर थ्रोट, गले में खिचखिच जैसा कुछ लगना, आपकी बॉडी ऐसे टूट जाना, थोड़ा फीवर होना, साथ में थोड़ी खांसी होना, मलगम सा आपके गले में अटक रहा है, इन सारे सिम्टम्स में होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है। बहुत सारी मेडिसिन है जैसे कि एकोनाइट हो गई, एलियम सीपा हो गई, आर्सेनिक एल्बम होगी, जेलसीमियम होगी, हिपारसल्फ होगी, सारी मेडिसिन इन सारी कंडीशंस में दी जाती हैं। लेकिन आप अगर डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ में इन मेडिसिन का यूज़ करोगे तो ही आपको बेनिफिट होगा। अगर आपको एक्यूट है, एक्यूट मतलब अभी आपको दिक्कत हुई है, स्टार्ट अभी हुई है खांसी जुकाम की, तो वो 5 से 7 दिन में सबसाइड हो जाएगी होम्योपैथी के साइड में साथ में। लेकिन अगर आपको क्रॉनिक है, क्रॉनिक किस केस में कि अगर आपकी बॉडी जो है वो हाइपर सेंसिटिव है या फिर एलर्जिक है ठंड से, तो उसमें आपको दवाई जो है वो कुछ लंबे समय तक खानी पड़ेगी, मान लीजिए 1.5 से 2 महीने, तभी आपको वो आराम लग पाएगा। तो अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन लेना चाहते हैं अपनी इन जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं उसके आधार पे, तो आपको नंबर मेंशन हो रहा होगा, आप उस पर कंसल्टेशन के थ्रू अपनी मेडिसिन ले सकते हैं। कंसल्टेशन के साथ ही दवाई लीजिए, कहीं से देखकर पढ़कर दवाई मत लीजिए, क्योंकि वो आपको इतना हेल्पफुल नहीं करेगी और फिर आप ये बोलोगे कि होम्योपैथी तो काम ही नहीं करती है, होम्योपैथी तो लेट काम करती है। तो कंसल्टेशन के थ्रू मेडिसिन लीजिए। अगर मेरे से कंसल्टेशन लेनी है ऑनलाइन ले सकते हो, नंबर आपको मेंशन आ रहा होगा। आप इस पे कंसल्टेशन सारी पेड हैं, फ्री कंसल्टेशन नहीं है। अगर एक्यूट है तो उसके चार्जेस कम है, अगर क्रॉनिक है तो उसके चार्जेस अलग हैं। तो वो आपकी डिजीज कंडीशन के ऊपर है कि आपको अभी से प्रॉब्लम है या फिर लंबे समय से प्रॉब्लम है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो। हेल्दी रहिए, मस्त रहिए। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।